स्वर्णा डोली में बैठकर ससुराल जा रही है। डोली जितनी हिल रही है, स्वर्णा के पेट में गुड़गुड़ उतनी बढ़ रही है। डोली के साथ साथ मेरा पेट भी हिल रहा है और पेट के अंदर खाना भी हिल रहा है। अभी पेट साफ नहीं किया तो मैं खुद ही हिल जाऊंगी। स्वर्णा परेशान हो गई, लेकिन स्वर्णा सोच करेगी तो कहाँ। पीछे घोड़े पर उसका पति सुरेश आ रहा है। अभी डोली रुकवा के सोच करने जाऊंगी तो पता नहीं सुरेश जी क्या सोचेंगे। नहीं, जो करना है मुझे डोली के अंदर ही करना है। तभी स्वर्णा को याद आया कि उसकी माँ ने रास्ते के लिए प्लास्टिक में खाना बांध कर दिया था और कहा था, बेटी रास्ता बहुत लंबा है, जाते जाते तुझे भूख लग जाएगी, ये खाना बांध के दे दिया है, खा लेना। ये याद आते ही स्वर्णा को एक आइडिया आ गया। उसने खाने की एक प्लास्टिक निकाली और देखा उसमें पनीर टिक्का रखा हुआ है। पनीर टिक्का को कैसे फेंक सकती हूँ मैं, इससे पहले खा लेती हूँ। स्वर्णा ने पनीर टिक्का खा लिया और फिर उसी पॉलीथीन में सोच कर डाला। उसने फिर पॉलीथीन को अच्छे से बांधकर डोली से बाहर फेंक दिया। तभी सुरेश ने ये देख लिया। अरे स्वर्णा, ये क्या फेंका तुमने? कुछ नहीं जी, वो माँ ने रास्ते के लिए खाना दिया था तो वो खराब हो गया था, इसलिए मैंने फेंक दिया। अच्छा, तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? नहीं जी, सब कुछ चंगा है। सोच करने के बाद स्वर्णा को सुकून मिला। स्वर्णा को बचपन से ही खाना खाने का बहुत शौक था। वो हमेशा बस खाती ही रहती थी। उसकी माँ बिमला उसको मना करती थी। अरे पगली, इतना मत खा, मोटी हो जाएगी। होने दो मोटी, मुझे खाना पसंद है, मैं तो खाऊंगी। मोटी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। अरे माँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं छोले कुलचे से शादी कर लूंगी। स्वर्णा हंसने लगी और खाते खाते स्वर्णा सच में मोटी हो गई। वो 20 साल की हो गई और उसकी माँ उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगी, लेकिन कोई भी लड़का स्वर्णा से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। बहुत ढूंढने के बाद सुरेश स्वर्णा से शादी करने के लिए राजी हो गया। बेटी, बहुत मुश्किल से ये लड़का मिला है, इसके साथ अच्छे से रहना, कोई उल्टा सीधा बर्ताव मत करना और ससुराल जाकर हमेशा खाते मत रह जाना, समझी? समझ गई माँ, मैं आपके दामाद का पूरा ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और शादी का दिन आ गया। स्वर्णा खाती रही। बेटी, आज के दिन तो इतना मत खा, आज तेरी शादी है इसीलिए तो खा रही हूँ माँ। ससुराल जाके तो मैं खा नहीं पाऊंगी। खाने दो बेचारी को, आज चली जाएगी मेरी बेटी। लेकिन खाते खाते स्वर्णा ने कुछ ज्यादा ही खा लिया और डोली में चलते चलते उसको सोच करने की जरूरत पड़ गई। एक बार करने के बाद स्वर्णा का पेट कुछ शांत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ होने लगी। अरे बाप रे, लगता है मेरा पेट खराब हो गया है। ये बोलकर स्वर्णा ने एक पाद मार दिया और डोली के बाहर दुर्गंध फैल गई। डोली वाले परेशान हो गए। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ यार, बहुत ही गंदी बदबू है। ऐसा लगता है शादी में जो खाया था वो सब निकल जाएगा। ये देखकर सुरेश ने उन लोगों से कहा, अरे आसपास कोई जानवर मर गया होगा, चलो जल्दी जल्दी पैर उठाओ। हाँ मालिक, मरे हुए जानवर की बदबू जैसा ही लग रहा है। ये सुनकर स्वर्णा सोचने लगी, अरे मेरे पाद की बू इतनी गंदी है क्या? मुझे तो अच्छा ही लगता है। स्वर्णा हमेशा अपने घर में पादती ही रहती थी। पादने की बदबू से बिमला भी परेशान हो जाती थी। क्या स्वर्णा, हमेशा तेरे पेट में इतनी गैस क्यों होती रहती है? कितनी बदबू छोड़ती रहती है तू। बदबू? कहाँ माँ, ये तो खुशबू है, खुशबू। हाँ, खुद की पाद की बू खुशबू ही लगती है बेटा। अपने पति के सामने ये करके देखना, घर से बाहर निकाल देगा तेरा पति तुझे। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्वर्णा डोली में बैठकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे फिर से सोच लग गई। अरे बाप रे, फिर से सोच करना होगा और पॉलीथीन निकालती हूँ। स्वर्णा ने एक और पॉलीथीन निकाली तो देखा उसमें छोले कुलचे हैं। भला छोले कुलचे मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, इसे तो खाना ही पड़ेगा। स्वर्णा ने छोले कुलचे खा लिए और उसी पॉलीथीन में सोच करके पॉलीथीन को बाहर फेंक दिया। अरे स्वर्णा, अब क्या फेंका? कुछ नहीं जी, कचरा था। कचरा? डोली में कचरा कहाँ से आ गया? इस तरह स्वर्णा एक के बाद एक पॉलीथीन निकालती गई। किसी पॉलीथीन में गोलगप्पे थे तो किसी में चिकन तंदूरी। उसने सब कुछ खा लिया और एक के बाद एक पॉलीथीन में सोच करके बाहर फेंकने लगी और पाद मार मार के डोली को बदबू से भर दिया। बहुत प्यास लगी है, डोली में पानी है। साहब, डोली में पानी है, मैडम को बोलिए ना देने के लिए। अरे रुको रुको,
मैडम को तंग मत करो, मैं खुद लेके आता हूँ। डोली वालों ने डोली रोकी। सुरेश घोड़े से उतरकर डोली के पास गया और डोली के अंदर मुंडी घुसा दी, और जैसे ही मुंडी घुसाई वैसे ही स्वर्णा ने जोर से पाद मार दिया और गर्म हवा का झोंका सुरेश की नाक में घुस गया। अरे अरे बाप रे, ये क्या था? सुरेश ने तुरंत मुंडी बाहर निकाली, लेकिन बदबू से उसका सिर चकराने लगा और वो नीचे गिर गया। दोनों दौड़कर आए, स्वर्णा भी डोली से निकली। सुरेश के मुंह पर पानी का छींटा मारा गया, तब जाकर सुरेश को होश आया। स्वर्णा, क्या था वो? तुम इतनी जोर से पाद मारती हो? माफ कर दीजिए मुझे, असल में मैं बहुत खाती हूँ ना, इसीलिए कभी कभी हो जाता है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं, तुम्हें अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप लेके जाना ना मुझे। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं। डोली वालों ने डोली कंधे पर उठा ली और चलने लगे। सुरेश घोड़े पर सवार हो गया, लेकिन स्वर्णा के पेट में दर्द नहीं रुका। लगता है आखिरी बार सोच करना पड़ेगा। स्वर्णा ने पॉलीथीन निकाली, उसमें बिरयानी थी। स्वर्णा ने बिरयानी खा ली और उस पॉलीथीन में सोच करके जैसे ही बाहर फेंका, तभी तेज हवा का झोंका आया और पॉलीथीन सीधा सुरेश के मुंह पर जाकर लगा। अरे ये क्या किया तुमने? सुरेश उल्टी करने लगा। स्वर्णा माफी मांगने लगी। माफ कर दीजिए। लेकिन इस बार सुरेश गुस्सा हो गया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, चलो मेरे साथ। सुरेश तभी स्वर्णा को बिमला के पास ले गया और बोला, आपकी बेटी को आप ही संभालिए, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। सुरेश ने बिमला को सब कुछ बता दिया और वो चला गया। स्वर्णा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझसे गलती हो गई है माँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि ज्यादा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। मैं और ज्यादा नहीं खाऊंगी माँ। स्वर्णा ने ठूस ठूस कर खाना खाना छोड़ दिया और वो पतली हो गई। सुरेश ने उसको अपना लिया और इसके बाद दोनों खुशी से रहने लगे।